तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। एक बार फिर से जरा दिखाते हैं झा साहब। अमन जी आप भी देखिए, अमिताभ जी आप भी देखिए, क्योंकि आज हर भारतीय के लिए ये वो लम्हा जब लॉन्च किया गया चंद्रयान 3 को। We have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. P2 tracking. Plus 5 seconds. Liftoff normal. P1 Here tracking. we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से Plus 5 seconds. Liftoff normal. P1 Here tracking. we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों Plus 5 seconds. Liftoff normal. P1 Here tracking. we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का। यह भीमकाय अमिताभ रॉकेट जी एक बार अगर तमाम स्टेजेस को आप बता दें, क्रूशियल क्यों ये 15 मिनट बताए जा रहे हैं, क्या इसका अर्थ है, और इस सफल लॉन्च को क्या हम अपने आप में एक कामयाबी माने? क्योंकि पिछली बार भी हमने कोशिश की थी 4 साल पहले, लेकिन आखिरी के कुछ सेकंड्स में दिक्कतें आ गई थी। इस बार जिस तरह से ये बढ़ रहा है, सबकी सांसें थमी हुई है, एक एक लेवल अगर आप बताते चले जाएं हमारे दर्शकों। पहली बार घर से जब बाहर जाता है तो धड़कनें बढ़ी जाती हैं। हम कितनी बार इसको लॉन्च कर चुके हैं, बिल्कुल सक्सेसफुली। हमारा जो लॉन्चर है एकदम परफेक्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्बिट में एस्टेब्लिश होने के बाद की मुश्किलें शुरू होती हैं, और चंद्रमा की कक्षा में भी पहुंचा लेंगे इसका पक्का यकीन है उतारने के लिए। तो पहले तो आपके सॉलिड रॉकेट फायर हुए जो बूस्टर साइड में लगे हुए थे। अब इसके बाद अब लास्ट स्टेज इनका C-25 इंजन फायर हो चुका है, और ये इसको अभी आपके लगभग 16 मिनट और 54 सेकेंड में फाइनल ऑर्बिट की पोजीशन पे पहुंचा देगा। तब इसकी रफ्तार जो करीब आपकी हो जाएगी लगभग आपका 10.2 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार इसकी होगी। वो जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है परफेक्टली मिल जाएगी हमको, तो अर्थ को ऑर्बिट करना शुरू कर देगा। एक बार अर्थ की ऑर्बिट में आने के बाद फिर हम इसको धीरे धीरे इसकी ऑर्बिट की ऊंचाई बढ़ाते जाएंगे, धीरे धीरे इसको बूस्ट करके उसमें अर्थ की ग्रेविटी का भी इस्तेमाल होगा और रॉकेट का भी इस्तेमाल। वही आप कह रहे हैं कि ऑर्बिट को बढ़ाएंगे, और जब ऑर्बिट बढ़ेगा तो अर्थ का जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो एक ऊर्जा की तरह उसमें शामिल हो जाएगा, तो हम फ्यूल को सेव भी कर पाएंगे। टेक्निक है। अब जैसे रॉकेट इस तरह की इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, दूर जाता है पास, जब पास आता है तो स्पीड अपने आप बढ़ती है ग्रेविटी के कारण से। फिर लास्ट मिनट में रॉकेट को फायर करती है, वो उसको जो ऑर्बिट की हाइट को और बढ़ा देगा, अगली बार पास आएगा और ऊंचा चला जाएगा। और ये सॉफ्ट लैंडिंग जो होनी है चांद पर, वो तो लगभग अगस्त 45 दिन के अगस्त के उस टाइम उसका उल्टा करना पड़ेगा। इस रॉकेट की स्पीड को कम करना है उस टाइम, और कम करके जीरो कर देनी जब उसको टच करने वाला होगा, वो सक्सेसफुल हो जाएगा तो हम जीत जाएंगे। और ये देखिए हंसते मुस्कुराते वहां पर चेहरे वैज्ञानिकों के भी, आम लोग भी जो दर्शकों के तौर पर वहां पर आज पहुंचे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब कई मीलों दूर हम लोग यहाँ पर इतनी खुशी मना रहे हैं, तालियों से यहाँ पर आज तक में भी हमारा दफ्तर गूंज उठा था, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जो लोग वहां पर मौजूद हैं, जिनकी आंखों के सामने ये लॉन्चिंग हो रही है, उनके लिए ये दिन कितना बड़ा है। चांद पर जाने की भारत की महत्वाकांक्षा में आज ऐतिहासिक दिन है, जब चांद के सफर पर निकल चुका है भारत, और ये चंद्रयान 3 के सफल लॉन्च के साथ। लेकिन हाँ, अभी बहुत सारे कदम हैं। पिछली बार का जिक्र आज कई लोग मानेंगे कि करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमने सीखा, और इसीलिए विज्ञान में कहते हैं कि कोई भी जो एक्सपेरिमेंट होता है या कोई भी बड़ा कदम उठाया जाता है, वो कभी भी गलत नहीं होता है, वो आपको सबक देता है ताकि आप अगली बार बेहतर उसे कर पाए, और वो इसको भी एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर देखा जाता है। सुरेश नायक जी हमारे साथ बने हुए। सुरेश जी, हम दिखा रहे हैं 15 मिनटों का महत्व किस तरह से आगे बढ़ रहा है, लेकिन भारत के लिए आज का दिन अंतरिक्ष में हमारी क्षमता को लेकर एक ऐतिहासिक दिन है। सची बोला आपने, क्योंकि ये टेक्स्ट बुक स्टाइल लॉन्च बोलते हैं, क्लिनिकल लॉन्च, उस तरह हो रहा है सब कुछ। इधर उधर कुछ भी रेविएशन नहीं है, और
हमारे जो अंतरिक्ष वैज्ञानिक है उनको बहुत बहुत बधाई देनी चाहिए, क्योंकि जो परफॉर्मेंस है वो इतना बढ़िया है परफॉर्मेंस, तो उस हमें कॉन्फिडेंस मिलता है कि ये इंजन का डिजाइन अच्छा है, उसका प्रोडक्शन बराबर किया है, उसमें कोई गलती नहीं है, और टेस्टिंग जो किया वो भी बराबर था, और अभी उसका जो फल है वो हमें दिख रहा है। और मैं बोलता हूँ कि अभी ये जो रॉकेट है वो इसको उपग्रह को 170 किलोमीटर ऊंचाई पे छोड़ देगा, और उसका जो नजदीक वाला बिंदु है पृथ्वी से वो 170 किलोमीटर होगा, और दूर का बिंदु 23,000 किलोमीटर होगा। और अभी जो बताया गया तो नजदीक का बिंदु जो 170 किलोमीटर का है, तो वहां वो उसको फिर गति मिलेगी जब भी वो चक्कर लगाएगा, और ऐसे 5-6 फेरे लगाने के बाद उसको इतनी 10.2 किलोमीटर जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो बढ़कर 11.2 किलोमीटर हो जाएगी, और वो चंद्रमा की ओर अभी उसकी जर्नी चालू होगी। इसके लिए एक 2-3 हफ्ते लगेंगे। डॉक्टर झा, आप किस तरह की जानकारी देंगे, किस तरह की उम्मीदें हम करें इस प्रक्षेपण को लेकर? वहां पर लोगों का उत्साह दिख रहा है, उत्साह पूरे भारत में है, हर हिंदुस्तानी बहुत गर्व महसूस कर रहा है, और खास तौर पर ऐसे वक्त पर जब हमने पिछली कुछ बार की कोशिशों से बहुत कुछ सीख कर, बहुत कुछ बदल कर इस बार ये पूरी ताकत से इसको लॉन्च किया है। देखिए, ये सब कुछ जो अभी चल रहा है ये बिल्कुल अपने उम्मीद के हिसाब से चल रहा है। कॉपी बुक जो स्टाइल जो होती है, जैसे प्लान किया था, हर ब्लिप जो चंद्रयान का चल रहा है अभी, जो रॉकेट का चल रहा है, बिल्कुल ठीक उसी तरह से चल रहा है। देखिए, ऑलरेडी 7.5 या 8 किलोमीटर पर सेकेंड का जो वेलोसिटी है वो अचीव हो गया है। ये अगले कुछ सेकंड्स में ये लगभग 10 के आसपास में आएगा, फिर ये इंजन बंद हो जाएगा, और ये जो पेलोड है वो पेलोड को इंजेक्शन कर दिया जाएगा। जो जिस इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट की हम लोग बात करते हैं उस ऑर्बिट में वो स्थापित हो जाएगा। तो यहाँ पे इस रॉकेट का जो काम है वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद फिर चंद्रयान के जो अपने जो मॉड्यूल्स हैं वो टेक ओवर करेंगे, और उसको फिर वो धीरे धीरे उसको स्टेबलाइज किया जाएगा, फिर उसका स्पीड बढ़ाया जाएगा, फिर उसकी जो परिधि है वो बढ़ाई जाएगी, और उसके बाद कुछ दिनों के बाद, या हो सकता है कि लगभग 1 हफ्ता लग जाए, उसमें फिर वो जो ल्यूनर ट्रैजेक्टरी है उसमें ल्यूनर ट्रैजेक्टरी पे उसको स्थापित करके फिर उसको मून की तरफ भेजा जाए। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि इसकी वेलोसिटी जो है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर जाने के लिए एस्केप वेलोसिटी जिसको हम लोग कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी 11.2 उसके आसपास में कहीं पे 11.2 या 11.3 पे उसको छोड़ना पड़ेगा। तो इतना जो होना चाहिए, मुझे लग रहा है कि ये सब कुछ बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल में चल रहा है, और मैं इसरो के साइंटिस्ट को इसके लिए हार्दिक बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा ये प्लान किया हुआ है। तो पूरे देश को इसके लिए कांग्रेचुलेट किया जाए। बिल्कुल, इसरो के वैज्ञानिकों को पूरे देश भर से बधाई मिल रही है, और जैसा आपने भी झा साहब कहा, अमन जी एक कमेंट आपसे भी जल्दी से ले लेते हैं। पूरे देश से इस वक्त हर जगह पर इसरो के वैज्ञानिकों के लिए बधाई ही बधाई संदेश है। वो इसलिए है क्योंकि पिछले कई बार से कई चीजें जो हम समझ पाए बाद में कि हमें अलग करनी चाहिए थी, वो तमाम बदलाव करके इस बार पूरी ताकत और क्षमता के साथ हमने इसे श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है। और इसीलिए अभी तक के जितने भी मिनट निकले हैं उससे बहुत उम्मीद बनती है कि एक सफल तरीके से हम चांद पर पहुंच जाएंगे। बधाइयां दी जा रही हैं। ये तस्वीरें क्या कह रही हैं, और जो हमने शुरू के 15 मिनट का जिक्र किया था, ये देखिए बधाइयां इस वक्त दी जा रही हैं। और आप देख रहे हैं केंद्रीय मंत्री से हाथ मिलाते हुए कुछ अनाउंसमेंट मुझे लगता है सुनाते हैं आपको जो बताया जा रहा है। चंद्रयान 3 की यात्रा अभी जारी है। अब ये देखिए ऐतिहासिक लम्हा आप देख रहे हैं इस वक्त, जब इसरो के वैज्ञानिकों के साथ सफल प्रक्षेपण को लेकर केंद्रीय मंत्री वहां पर उन्हें बधाई दे रहे हैं। और ये तस्वीरें सीधे श्रीहरिकोटा की। अमिताभ जी क्या हो रहा है वहां पर? देखिए, क्या सफल तरीके से ऑर्बिट में डाल दिया गया? सेपरेशन हो गया है, इंजन बंद करके सैटेलाइट को निकाल दिया गया है। 9 सेकंड में हो गया है, सेपरेट भी हो गया है। अब हमारा सक्सेसफुली ऑर्बिट में चला गया है, और इसके लिए हमको काफी लोगों का शुक्रिया होना चाहिए, खाली हिंदुस्तान के नहीं दुनिया भर के।
चीनियों ने जिन्होंने रॉकेट का इजाद किया, मुगल जो भारत में रॉकेट लेके आए जिससे टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए, और आज हमारे वैज्ञानिकों ने जिसमें विक्रम साराभाई, आपके धवन और सारे लोगों का मेहनत शामिल है।